जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। खरवास के बाद जो दिन आता है वही मकर संक्रांति है। हिंदू धर्म में यह मकर संक्रांति का वह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हर शुभ काम आज से शुरुआत हो जाए। लेकिन इतिहास मकर संक्रांति का यह इतिहास इस जमशेदपुर को मानी क्षेत्र को भी इतिहास में गिनती आएगा, क्योंकि यह क्षेत्र अब पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमारे कैमरामैन साहब की पहले इस जगह दिखाइए। देखिए, झारखंड की संस्कृति या सालगाछ, जो सालगाछ अगर झारखंड में है सिर्फ झारखंड में ही मिलेगा। इस जगह में कभी मेला लगता था, यहाँ पार्क चुका है। और इधर साइड अगर देखिएगा तो नदी है, पर संग होता है शिखा और कई का। और अगर नदी के उस तरफ देखा झारखंड का वहाँ एरिया जो NH30 से मिलाता यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पुल भी पास हो चुका है। और इसके बाद मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ विधायक मंगल कालिंदी जी ने यहाँ का रखा है और इसको पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने का प्रण ले लिया है। यह दुमानी आज से 2 साल 3 साल के बाद वह पर्यटन स्थल बनेगा जो डिवना के बाद जो पर्यटक आते हैं वह जुगली पार्क के बाद भी दुहानी में आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दुहानी का खूबसूरती और भी अच्छा हो जाएगा कि आज यहाँ पर गंगा जी जैसे आरती किया जाएगा। यहाँ पर टुसु पर्व भी मनाया जाता है, यहाँ पर छठ भी मनाया जाता है, यहाँ पर हर चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह वह कर्व का जगह में है जहाँ ओडिशा जाने वाले रास्ता, आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले रास्ते सभी का मेन जगह है। दुमानी का जो सोच था कि स्वर्णरेखा और नदी को देख के टाटा स्टील कंपनी ने भी यहाँ प्लांट बनाया था, लेकिन 100 साल हो गए इस जगह को पर्यटन नहीं बनाया गया। अब यह दुमानी पर्यटन दृष्टिकोण से यह हेरिटेज में आएगा और जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि यहाँ पर्यटन मिलेगा और यहाँ के इकोनॉमिक को भी डेवलप का एक साधन मिलेगा। झारखंड सरकार इसको पर्यटन दृष्टिकोण से डेवलप कर चुकी है और बहुत अधिक फंड और बहुत अधिक इसमें काम किया जा रहा है, जिसको जेनेसिस सभी का इसमें योगदान है। दुमानी झारखंड की मानचित्र में, झारखंड में वह पर्यटन स्थल लेगा जो आपको पारसनाथ का जगह है, जो आपको बाबा धाम का जगह है, जो आपको नेतरहाट का जगह। अब दुमानी भी पर्यटन दृष्टिकोण में देखा जाएगा। आप इस दुमानी का लुत्फ उठाइए और आरती का भी लुत्फ उठाइए। आपको एडी लाइफ में आरती का लुत्फ दिखा जाएगा। बनारस से आए हुए पंडित जी लोगों ने आरती शुरुआत कराई है। ये जो दुमानी में आरती हो रहा है और उसके पीछे जो पत्थर जैसे मूर्ति है, क्या उसका इतिहास है बताइए। उसका इतिहास बहुत पुराना है भैया। उसका इतिहास जो है, जो हम लोग का पिताजी और मामा लोग जो करता था वही लोग को मालूम था। वो लोग बोला है ये पत्थर बेटा तुम लोग के लिए बहुत भविष्य है। ये पत्थर देख रहे हैं हम लोग का सामने में, ये पत्थर हम लोग का पत्थर नहीं है। ये जो पत्थर इतना छोटा था जब हम लोग आए थे यहाँ पर ही, इतना छोटा था, इसने छोटा होते होते बहुत बड़ा हो गया। ये वाला हम लोग का कोई देवता है। तब बोला मामा को क्या देवता है, वो बोला है ये वाला देवता बेटा तुम लोग का कुछ नहीं है, ये वाला काली माँ है हम लोग का लिए। ये वाला हम लोग का दोमानी का बस्तीवासी होने का बहुत अच्छा है, इसको पूजा करो तब हम लोग का कोई यहाँ पर घटना घटेगा नहीं। तब हम लोग से इसको अखंड यात्रा का दिन जो होता है, जो टुसु पर्व का बाद दिन अखंड यात्रा होता है, उस दिन हम लोग पूजा करते हैं और सब बस्तीवासियों को हम लोग प्रसाद खिलाते हैं जो हम लोग का बनता है। और उसका बाद से हम लोग इसको हम लोग मानते हैं, सब गोताखोर भाई लोग जितना भी हम लोग 20 गोताखोर है सब भाई लोग मानते हैं और उसको लेकर हम लोग चलते हैं। ये चीज बताइए, जो आज जो आरती हो रहा है दुमानी का, आने वाले समय में कैसा भीड़ लगेगा और पर्यटन दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा? देखिए जो आरती हो रहा है ये पहला स्टाफ है जो 2023 में अभी आरती हो रहे हैं।
आने वाला दिन इससे भी बड़ा हो। हम लोग का जितना भी बस्तीवासी, जितना भी हम लोग का श्रद्धालु है, जितना भी आदमी है हम लोग का, जितना भी हम लोग का गोताखोर जितना भी है, हम लोग का सेवा दे सके, प्लस हम लोग का जितना भी श्रद्धालु है, सब भाई लोगों के लिए आशीर्वाद है। माँ टूसू के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? माँ टूसू के लिए तरफ से हाँ, माँ काली के लिए माँ टूसू को बोलेंगे, जो बोलेंगे जितना भी हम लोग को श्रद्धालु का नहाने के लिए आएगा, किसी का घर का आदमी ना उजड़े और सब खुशी से खुशी घर जाए नहा के। बस अपना नाम बताइए। रामू धीवर गोताखोर, आपका नाम? भीम धीवर गोताखोर, सामू धीवर, ये मेरा भाई है सामू धीवर। देखिए, सबसे बड़ा तो हम धन्यवाद देंगे हमारे परिवार के ही अग्रवंशी बन्ना गुप्ता जी को और झारखंड सरकार को, मंगल कालिंदी जी को, कि उनके सहयोग से आज हमारा समाज की तरफ से इतना बड़ा हम यहाँ हनुमान जी की स्थापना की है। और ये इतना बड़ा एरिया जो है, ये हनुमान जी का जो मंदिर हम लोग बनाए और इस एरिया को जो डेवलप किए, ये सामने में जो लाइट देख रहे हैं बन्ना जी की कृपा से है और झारखंड सरकार का पूरा योगदान मिला है। खैर, खर्च हम लोग ज़रूर किए हमारे परिवार की तरफ से, लेकिन इनके तरफ से जो है ये पूरा एरिया को डेवलप हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं पूरे झारखंड के, जमशेदपुर की जनता को मकर संक्रांति की, टूसू पर्व की और बन्ना जी को और मंगल कालिंदी की। धन्यवाद। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दुमानी नदी किनारे प्रांगण में मारवाड़ी समाज द्वारा जो है बहुत ही भव्य कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मारवाड़ी समाज को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ हमारे इस जमशेदपुर के धरती में दुमानी में मकर संक्रांति टूसू पर्व का बहुत बड़ा मेला लगता है और हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के लोग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, आज सभी अपने अपने घर में गुड़ पीठा बनाते हैं और प्रत्येक समुदाय के बीच में गुड़ पीठा बांटकर मीठापन का पर्व जो है हर कोई बांटते हैं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी इस पर्व को बहुत ही हृदय से मेले के रूप में मनाते हैं और एक साल से इंतज़ार करते हैं सब, जब हम लोगों का धान कटता है उसी के अवसर पर मकर संक्रांति में सभी खुशियाँ मनाते हैं। और किसान रहेगा तो देश रहेगा और किसान नहीं तो देश भी नहीं, इसीलिए ये किसानों का पर्व है। इसीलिए मैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जुगसलाई विधानसभा वासियों को और झारखंड के वासियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस सोच को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम करते हैं। मकर पर्व, टूसू पर्व, पोंगल, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बहुत तेज गति में काम कर रही है और सभी लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आइए हम सब मिलकर इस हमारी स्वर्ण रेखा नदी को बचाएं, इसके जो है महत्व को बढ़ाएं, इसकी जो है शुद्धता को और प्रखर करें। तो इसमें सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है और मैं बहुत बधाई देता हूं। अभी हम लोग प्रयास करेंगे, हमारा जो है गौशाला वगैरह से जो खाद वगैरह है वो लाकर, इधर आप देख रहे हैं सफाई का काम चालू हुआ है, गौशाला से कुछ खाद वगैरह मंगाएंगे और यहाँ गड्ढा वगैरह करके यहाँ पर बढ़िया पेड़ लगाएंगे, बैठने की जगह बनाएंगे, कुछ रोशनी की व्यवस्था करेंगे, कुछ जो है ऐसा माहौल होगा कि बुजुर्गों को, नौजवानों को, हमारी बहनों को ये एक सुंदर रमणीक स्थान मिलेगा। इनका आयोजन जो मारवाड़ी लोगों ने किया, संगठन ने, उनकी इस आयोजन नहीं, देखिए मारवाड़ी समाज, हमारा वैश्य समाज जो है, ये हम तो
उस समाज के भी लोग हैं जिसने अनाथालय दिए हैं, तीर्थालय दिए हैं, बाला दिया है, स्वास्थ्य के केंद्र दिए हैं, लोगों की सेवा के भाव में हमेशा रहे हैं। तो चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे भामाशाह हो, चाहे महाराज अग्रसेन हो, चाहे टोडरमल हो, हमारे समाज ने हमेशा लोगों को कुछ न कुछ उन्नति समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने के रास्ते बनाए हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और धीरे धीरे समाज और जागृत हो रहा है। समाज के लोग संवेदनशीलता से समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और पहले जो है थोड़ा सा काम भी करते थे, लेकिन काम करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। अब हमने कहा है कि जो है बैकी बन के नहीं है, फ्रंट फुट में खेलना है, आगे बन के एकदम फ्रंट पे खेलेंगे। इसलिए फ्रंट पे खेल रहे हैं तो लोगों में आशा बढ़ रही है। मंत्री जी, दशाश्वमेध और 80 बनारस में आरती होती है गंगा जी की, और वो आरती विश्व प्रसिद्ध है, और उस आरती से पूरे बनारस के इकोनॉमी में 20% का इकोनॉमिक, समझिए कि एसेट्स का इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है वहाँ के अर्थव्यवस्था में। तो ये क्या उसी तर्ज पे आपने कुछ प्लान किया है? क्योंकि नदियों का जल संरक्षण तो है ही, इकोनॉमी भी इससे बहुत जुड़ी हुई है, देखिए व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जलीय जीव है, एक तो जो विसर्जन वगैरह होता है, तो हमने उपायुक्त को, मैडम को कहा है कि जितने मूर्ति वगैरह बनाते हैं उनको एक निवेदन कर जाएगा, आदेश पत्र नहीं, निवेदन पत्र, कि वो ऐसी व्यवस्था रखें, ऐसे रंगों को लगाएं जो इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारा जलीय जीव नष्ट नहीं हो, पानी की शुद्धता पर इसके दुष्परिणाम नहीं पड़े होंगी। उसके फिर जो बच जाएंगे अवशेष 2-3 दिन के बाद उसको साफ करके निकालने का काम होगा। इसके साथ ही हिंदू धर्म कर्मकांड में लोगों के यहाँ जब मृत्यु वगैरह होती है तो मुंडन वगैरह की प्रथा होती है, तो मुंडन वगैरह के लिए एक अलग व्यवस्था होगी जिसमें लोग मुंडन वगैरह करेंगे। तो ऐसी बहुत चीज़ों पर हम जो है व्यापक तौर पे विचार कर रहे हैं और परमात्मा ने साथ दिया तो ये जगह आने वाले समय में आपको एक सुंदर और एक रमणीक स्थान, और जब जहाँ मनोरम भी होगा, मंगलमय भी होगा, रमणीक भी होगा, तो वहाँ तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ शांति, सद्भाव, प्रेम होगा तो उन्नति तो होगी होगी, और जब उन्नति होगी तो लोगों के रोजी रोजगार भी बढ़ेंगे। हमारा नेचर, कल्चर, वर्क ऑफ पैटर्न, लिविंग, थिंकिंग, थॉट, सब कुछ जो है पर्यावरण, जल, जंगल, ज़मीन से समृद्धि की ओर है। चाहे वो वाह पर्व हो, चाहे वो शरुल हो, माघे हो, चाहे हमारा आपको छठ का पर्व हो, चाहे हमारी बहनों के द्वारा करवा चौथ हो, लोहड़ी है, ये सारे पर्व ऐसे हैं जो पर्व हमारी प्रकृति संपदाओं से जुड़े हैं। तो हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, कर्म सब जो है वो जल, जंगल, ज़मीन पर आधारित है। अभी जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिस तरीके से दुनिया के कई देश गर्मी की वजह से, दुनिया के 10 तो ऐसे देश हैं जो डूबने के कगार पर आ गए हैं। एक तरफ दुनिया गर्मी से बेहाल हो रही है, दूसरी तरफ दुनिया के देश डूबने के कगार पर हैं, दूसरी तरफ हम भूगर्भ का जो जल का ये है वो काफ़ी अंदर चला गया है। तो हम वाटर हार्वेस्टिंग की ओर बढ़ रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए अभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि होने लग गई है, अभी देखिए वज्रपात वगैरह होता है, तो असंतुलन हो रहा है समाज में। और मुझे लगता है कि ऐसे पर्व जब हम जल, जंगल, ज़मीन को समृद्ध करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों की आस्था जुड़ेगी, पर्यावरण का क्षेत्र मजबूत होगा, धार्मिक भावनाएं जुड़ेंगी, तो लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे, जल, जंगल, जीवन बनेगा। तो इसके लिए हम बहुत बधाई देने आए हैं। आज मकर पर्व है, लोहड़ी है, पोंगल है, टूसू है, और हम सारे लोग मिलकर इन पर्वों को मना रहे हैं और आगे हम लोग इसको एक भव्य रूप देने जा रहे हैं। नदी का जो तराई का क्षेत्र है इसको एक बहुत भव्य रूप देंगे और यहाँ अच्छे पेड़ लगाएंगे, बैठने का जगह बनाएंगे,
जो हमारे हिंदू धर्म कर्म कांडों में लोगों को पूजा और हवन वगैरह करने के लिए जगह होती है, उसकी व्यवस्था करेंगे। शाम को आरती की व्यवस्था करेंगे। तो इसको कई तरीके से समृद्ध करने की हमारी योजना है। बस आप लोग देखते जाइए, आप लोग सहयोग कीजिए। ये माहौल बड़ा रमणीक होगा, मनोरम होगा और मंगलमय माहौल बनेगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।